नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानव गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। कांग्रेस की 5 गारंटियां महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इन पर तेज बहस शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। कौन सी गारंटियां इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है या इंडिया गठबंधन देने जा रहा है, इस पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कर्नाटक, हिमाचल, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहां चुनाव से पहले किए गए वादे अब चर्चा में आ गए। वजह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कर्नाटक की सरकार को सलाह दे दी, वादे वही करो जो पूरे कर सको। दरअसल कर्नाटक में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां दी थी, जिनमें से हाल के दिनों में चर्चा शुरू हुई कि एक शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं को बस में फ्री सफर करवाने का वादा था, उस पर कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार कर रही है। कर्नाटक सरकार पुनर्विचार कर रही है। खड़गे जी ने इस पर बाकायदा मंच पर कर्नाटक के सीएम बैठे थे, डिप्टी सीएम बैठे थे, उनके सामने कहा, वादे वही करो जो पूरे कर सको, क्योंकि एक योजना की समीक्षा की चर्चा चल रही थी। अब खड़गे जी ने जैसे ही यह बात कही, अपनी ही राज्य सरकार को एक नसीहत दे दी। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री मैदान में आ गए कि देख लीजिए, हम तो पहले ही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी बिना सोचे समझे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे करती है और जीतने के बाद इस तरह से ड्रामा करती है। राज्य सरकार वादे पूरे नहीं करती और कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि वादे वही करो जो पूरे कर सको। विस्तार से आपको बताता हूं कि आखिर खड़गे ने क्या कहा था, यह बहस क्यों हो रही है। लेकिन पहले जरा देखिए कैसे अब इस मुद्दे पर, जब से पीएम ने मुद्दा बनाया, खड़गे जी ने पलटवार कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी पर यह जो बहस छिड़ रही है, इस पर पीएम से 7 सवाल पूछ लिए। खड़गे जी कहते हैं, प्रधानमंत्री बताएं 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, महंगाई कम करने का वादा का क्या हुआ, अच्छे दिन कहां गए, विकसित भारत कहां गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ, देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ, सबका साथ सबका विकास और जय जवान जय किसान का क्या हुआ। मतलब जब पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वादे पूरे नहीं करती, झूठे वादे करती है, तो खड़गे जी कह रहे हैं आपने कौन सा वादा पूरा किया। यह वादों पर बहस इसीलिए छिड़ी है क्योंकि चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, यूपी में 9 सीटों पर बायपोल है, पूरे देश में करीब 50 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की गारंटी, बीजेपी की गारंटी अब चर्चा का विषय बन गया। अच्छी बात है, क्योंकि ये मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक वाले बयान को लेकर क्या आरोप लगाया था, जरा वो भी अब देखिए। पीएम ने कहा था, कांग्रेस को एहसास हो रहा है झूठे वादे करना आसान है, उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। हर प्रचार में वो ऐसे ही वादे करते हैं लोगों से, उन्हें भी पता है वो लागू नहीं कर पाएंगे जनता के सामने, लेकिन अब बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, यहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, गारंटियां अधूरी पड़ी हुई हैं, जो इन राज्यों की जनता के साथ घोर विश्वासघात है। पीएम क्या, बीजेपी के और मंत्री क्या, सब ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नसीहत थी कर्नाटक सरकार को, उसको मुद्दा बनाया। उसी पर अब खड़गे जी कह रहे हैं बीजेपी कौन से वादे पूरे करती है। अब प्रियंका गांधी भी इसमें कूद गई है बहस में। प्रियंका ने भी आज एक्स पर लिखा, महात्मा गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। मुंडकोपनिषद में लिखा गया सत्यमेव जयते। पीएम ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वे सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में कांग्रेस ने वादे पूरे किए। कांग्रेस की चिंता करने की जगह प्रधानमंत्री सत्य का सहारा लेकर अपने पद की गरिमा बहाल करें। यह बहस इतनी बड़ी हो गई है, इसमें पीएम, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियंका गांधी सब कूद गए। जैसा मैंने कहा, चुनाव चल रहा है, इसीलिए सबको पता है बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अब आपको बताता हूं यह बहस शुरू कैसे हुई। दरअसल कल की बात है, कर्नाटक में एक सार्वजनिक मंच पर, यह देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे थे। उनके इधर और उधर मुख्यमंत्री
सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठे हुए थे। अब चर्चा यह चल रही है कर्नाटक में कई दिनों से, सब जगह मीडिया में भी छप रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार जो शक्ति योजना है, बस में फ्री सफर करवाने वाली योजना है, उस पर पुनर्विचार कर रही है, समीक्षा कर रही है उसकी। इस पर खरगे जी ने कहा, बिना बजट जाने राज्य में गारंटी ना दें, ऐसी गारंटियों से दिवालियापन का खतरा होता है, झूठी गारंटियों से केवल बदनामी होती है, अपने किए गए वादों पर कायम रहना चाहिए। फिर महाराष्ट्र का भी जिक्र किया खरगे जी ने, क्योंकि वहां चुनाव है, वहां भी गारंटियां देनी है कांग्रेस को अभी। तो खरगे जी कहते हैं 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए, गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, वरना दिवालिया हो जाएंगे। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं बचे, खरगे जी कह रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने कोई वादे कर दिए, ये देंगे वो देंगे, चुनाव के बाद वो देना पड़ा, तो सड़कें बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? और सड़कें नहीं बनी तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और अगर आपकी सरकार कामयाब हो गई, विफल हो गई, नाकाम हो गई, तो आगे की पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हालांकि डिप्टी सीएम मंच पर और सीएम डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने सफाई पेश की कैमरों पर, मंच पर, सबके सामने खरगे जी के लिए कि नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है हमारी समीक्षा करने की। पर खरगे जी ने कहा तो फिर यह मीडिया में कैसे छप रहा है? खैर, इस बहस के बाद अब कर्नाटक सरकार ने ऐलान कर दिया है कि शक्ति योजना का कोई पुनर्विचार करने का उस पर हमारा इरादा नहीं है। दरअसल ये 5 योजनाएं, 5 गारंटी चुनाव से पहले, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिए थे। अन्न भाग्य योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, शक्ति फ्री बस गारंटी और युवा निधि योजना। इन पर खर्च था 52,000 करोड़ रुपए का। अब इनमें से एक शक्ति, जो फ्री बस गारंटी स्कीम है, लागू हो चुकी है, लेकिन उस पर पुनर्विचार की बात चल रही थी, जिस पर खरगे जी शायद नाराज हुए, आपने देखा। और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बैकफुट पर आई। अब कह रही है कोई समीक्षा नहीं होगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खरगे जी की इस नसीहत के बाद, चेतावनी के बाद, यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बीजेपी काफी समय से, आप जानते हैं, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकारों को अपने निशाने पर लेती है। हालांकि बीजेपी भी राज्य चुनाव में इसी तरह की घोषणाएं करती आई है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। लेकिन ये 3 सरकारें आमतौर पर बीजेपी के निशाने पर रहती हैं, कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब। बीजेपी कहती है ये चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियां घोषित करके जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने वादे पूरे नहीं किए। अब कर्नाटक का मैंने आपको बता दिया, वहां पर एक स्कीम का उस पर पुनर्विचार हो रहा था, उसकी समीक्षा करने की बात हो रही थी। अब हिमाचल और पंजाब, यहां भी कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी तक यहां की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। जैसे हिमाचल में महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने का वादा था। अब विपक्ष का कहना है, बीजेपी का वहां कहना है कि अभी तक सिर्फ 25,000 महिलाओं को इसका फायदा मिला है, जबकि कुल महिलाएं हिमाचल में है करीब 22-23 लाख। उधर पंजाब में 1,100 रुपए महीना देने का वादा था, अब तक वो स्कीम लागू नहीं हुई है। हिमाचल में बुरा हाल है, आप जानते हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने में दिक्कत हो रही है। पंजाब में भी अभी तक ये 1,100 रुपए देने की स्कीम लागू नहीं हो पाई है। अब राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कौन से राज्य पर कितना कर्ज है अभी आपको बताता हूं और समझ में आएगा आपको। आज हमारा सवाल यही है, क्या बीच चुनाव गारंटी पर बयान देकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को फंसा दिया? और दूसरा, किसके वादों पर यकीन करेगा इस बार महाराष्ट्र? आज राष्ट्र की बात